अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते हमारे प्यारे प्यारे व्यूवर्स। इंशाअल्लाह आप सभी लोग अल्लाह के फजल व करम से बखैरियत होंगे। आज आप लोगों के दरमियान नमकीन खस्ता जो चाय से खाया जाता है उसकी बेहतरीन सी ऐसी रेसिपी के साथ हाजिर हैं जो ना ये खस्ता आपने कभी बनाया होगा और ना खाया होगा। तो अब आप लोग भी बनाइएगा। इसे हमने बनाया है, तो चलिए इसको शुरू करते हैं बनाना। तो इसके लिए हमने 2 कप मैदा ले लिया है, आधा छोटा चम्मच नमक इसमें शामिल करेंगे, अच्छा सा मिक्स कर देंगे। अब इसमें हम आधा कप तेल मिलाएंगे। तेल या घी जो भी मिलाया जाता है वो हमेशा 1/4 मिलाया जाता है। जो 2 कप मैदा है हमारा, तो 1/4 कप यानी आधा कप हमने इसमें तेल मिला दिया है। खूब अच्छा से इसको मिक्स कर दिया है जिससे पूरे में मोयन अच्छी तरीके से पहुंच जाए। देखिए मुट्ठी कितनी अच्छी बन गई, इसका मतलब मोयन बिल्कुल परफेक्ट है। तो अब इसको हम गूँधेंगे, तो थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते हुए इसका हम डो बनाएंगे। डो ना तो बहुत सख्त रहेगा और ना ही बहुत नर्म रहेगा, जैसे पराठे का डो बनता है उस तरह से डो बना लेंगे। और बहुत ज़्यादा इसको गूंदना वूंदना नहीं है, बस अच्छा सा डो बना लेना है। इस तरह से देखिए डो बन गया है। इसको इस तरह से हाथों से थोड़ा सा मुलायम करेंगे। अब इसको हम रेस्ट के लिए रख दे रहे हैं आधे घंटे के लिए। आधे घंटे के बाद इसको हम देखेंगे। आधे घंटे हो गए हैं। अब इसको एक बार और हाथों से मुलायम कर ले रहे हैं और इसके हम 2 हिस्से कर ले रहे हैं। एक हिस्सा थोड़ा सा बड़ा रहेगा और एक हिस्सा उससे थोड़ा छोटा रहेगा। छोटे हिस्से का अभी हम इस्तेमाल करेंगे, बड़े हिस्से को बचा कर रख देंगे। छोटे हिस्से से हम 5 लोइयाँ बनाएंगे और बड़ा हिस्सा रख देंगे, उससे हम 6 लोइयाँ बनाएंगे बाद में। इस तरह से इसको 5 हिस्से इसके कर लेंगे। ये छोटा वाला हिस्सा है, 5 लोइयाँ हम बना लेंगे और बड़ा वाला हिस्सा अभी उसका बाद में काम रहेगा। तो हल्का सा मैदा लगाते हुए इस तरह से लोई को थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे और जिस तरह से पूरी बेली जाती है उसी तरह से पूरी इसकी बेल लेंगे। बस पूरी के बराबर का बेल लेंगे इसको और 5 लोइयों से इस तरह से बेल लेंगे और इस तरह इसमें सुराख कर देंगे। किसी बड़ी चीज़ से, किसी मोटी चीज़ से सुराख कर लीजिएगा। आप चाहें तो सुराख छोटे छोटे भी कर लीजिएगा। सुराख इसलिए कर दिया जाता है कि अच्छे से पके और ये फूले ना। तो दूसरी पूरी भी हमने इस तरह से बेल ली है और दूसरी पूरी पर भी इसी तरह से हम ऐसे सुराख कर देंगे। बस होल बनाना है, आप जिस तरह से भी बना लें। देखिए 5 पूरियाँ हमारी बनकर तैयार हो गई हैं, इसमें होल भी सब बन गए हैं। अब इनको हम फ्राई करेंगे। तो इनको फ्राई करने के लिए हमने तेल को गर्म कर लिया है। लो फ्लेम पर तेल गर्म है। अब इसमें हम जितनी पूरियाँ इसमें आ जाती हैं उतनी इसमें डालेंगे। इन पूरियों को हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, बस कच्ची पक्की पूरी रखनी है। देखिए तैर कर ऊपर आ गई, इसको पलट दिया हमने। बस हल्की हल्की सी पकानी है, अधकच्ची जैसे रहती है। इसका कलर वगैरह नहीं चेंज करना है। देखिए बस इतना ही हमें पकाना था इसको। अब हम इसको निकाल लेंगे और इसी तरह से 5 पूरियों को अधकच्ची हम पका लेंगे। देखिए 5 इस तरह से देखिए अधकच्ची बनी हुई है। इनको हल्का सा ठंडा करेंगे और छोटे छोटे टुकड़े इसके कर लेंगे। देखिए सारे टुकड़े हो गए हैं। अब एक मिक्सी का जार लेंगे और जो पूरी के छोटे छोटे टुकड़े किए हैं इसमें डाल देंगे और इसको ग्राइंड कर देंगे। ये फिर से आटे की तरह हो जाएगी। इसको देखिए हमने पीस दिया है। देखिए इस तरह से पूरा टूट गया है, जैसे मैदा होता है इस तरह से फिर से ये हो गया है दरदरा सा। इसमें 3 छोटा चम्मच हम घी डाल दे रहे हैं और इसको अच्छा सा हाथ से मिला लेंगे। इसको मिला लेना है अच्छा सा हाथ से। अब इसको फिर से हमें गूंथना है, थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका बिल्कुल सॉफ्ट सा डो बनाएंगे। क्योंकि ये जब सूखेगा ना तो थोड़ा सा और थोड़ी देर के बाद ये थोड़ा सा और सख्त होगा। एकदम मुलायम सा हमने इसका डो बना लिया है। अब इसको हम किनारे रख दे रहे हैं, ढक कर रख देंगे। और ये देखिए ये पहले वाला आटा है जो हमने बड़ा हिस्सा निकाल कर रखा था ना, उससे अब हम 6 टुकड़े इसके करेंगे। इसकी हम 6 पूरियाँ बनाएंगे। इस तरह से इसके हम 6 टुकड़े कर ले रहे हैं। 6 लोइयाँ हमने बना ली। अब इन लोइयों से हमें रोटी बनाना है। 6 लोइयाँ हमने बना कर रख ली हैं और ये देखिए जो हमने पकाया था पूरी, ये वो वाला आटा है। इसके हम फिर से 5 टुकड़े कर लेंगे। जिस तरह से हमने 5 पूरियाँ बेली थी ना, उसी तरह से फिर से इसके 5 हिस्से कर लेंगे
अब देखिए ये जो 6 लोई बनाई थी ना, अब उसकी हम रोटी बनाएंगे। देखिए जितनी बड़ी हमसे हो सकेगी उतनी बड़ी रोटी हम बेल लेंगे। इतनी बड़ी रोटी हमसे हो गई है तो इतनी बड़ी हम इसको बेल ले रहे हैं। अब जो हमने 5 हिस्से करके रखे हैं पकी हुई पूरी के, अब उस एक हिस्से को उठाएंगे और थोड़ा थोड़ा इस तरह तोड़ते हुए पूरे पर इस तरह से लगा देंगे और इसको पूरे में फैला देंगे, खूब अच्छा सा फैला देंगे, कोई जगह छूटे ना, खूब अच्छा सा। देखिए इसको हमने फैला दिया है। अब इसके ऊपर हमने 6 रोटियां जो बेल कर रखी हैं, अब एक दूसरी रोटी लेंगे, इसके ऊपर 6 रोटियां हमने बेल कर रख ली हैं, तो एक रोटी के ऊपर हमने लगा दिया, फिर दूसरी रोटी इस पर रखा, दूसरी रोटी पे इस तरह से लगा दे रहे हैं। अब इस पर हम तीसरी रोटी रखेंगे, इसी तरह से 5 रोटियों पर हम इसको रख लेंगे और छठी रोटी जब ये है हमारी, तो ये इसके ऊपर, अब 5 ही रोटी हमने वो बनाई थी ना, 5 ही लोई बनाई थी, तो 5 उसको रख दिया है हमने। ये रोटी हमारी 6 थी, तो ये ऊपर कुछ नहीं लगाना है, हल्का हल्का सा मैदा डस्ट करेंगे और इसको जितना बड़ा हो जाए उतना बड़ा इसको बेल लेंगे, क्योंकि इसको हमें थोड़ा सा पतला करना है। अब ये बहुत मोटा सा हो गया है ना, देखिए इसको हमने खूब बड़ा सा बेल लिया है और बहुत आसानी से ये बेल लेंगे आप लोग बेलेंगे तो। अब इसको देखिए इस तरह से रोल बना लेंगे, तो इसको हमें और भी पतला करना है, लेकिन इस पर हो नहीं पा रहा है ना, तो इसका अब हम आधा आधा कर लेंगे। आधे हिस्से को हम रख देंगे ढक कर और इस आधे हिस्से को इस तरह से रोल करेंगे, थोड़ा सा खूब अच्छी तरीके से रोल कर लीजिएगा और आधा आधा इंच के इसके टुकड़े कर लीजिएगा। बहुत ही बेहतरीन सा ऐसा खस्ता ये बनकर तैयार होता है कि आपने ऐसा खस्ता कभी देखा नहीं होगा। देखिए ये हमने लोइयाँ बना ली हैं, काट लिया है इसको, इसी तरह से सारे को हम काट लेंगे। देखिए इस तरह से ऐसे थोड़ा सा मोड़ लीजिएगा और ऐसे हाथों पर चपटा कर लीजिएगा, इस तरह गोल चौकोर तिकोना जिस तरह से भी बन जाए उस तरह से बना लीजिएगा। शेप की कोई बात नहीं है, बस इस तरह से देखिए थोड़ा सा रोल कीजिएगा इस तरह से, हाँ इस तरह देखिए मोड़िएगा और ऐसे बना के पूरे को रख लेंगे। अब देखिए तेल को हमने गर्म करने के लिए रखा है बिल्कुल लो फ्लेम पर, एकदम से धीमी आंच पर ही इसको फ्राई करेंगे और एक एक खस्ते को इसमें डालते जाएंगे। जब ये हल्का सा एक तरफ सुनहरा हो जाएगा फिर इसको हम पलटेंगे, 2-3 मिनट तक इसको हम नहीं पलटेंगे। देखिए ये हल्का हल्का सा सुनहरा हो गया है, इसको बहुत ज़्यादा पलटना नहीं है, ये अपने आप खूब अच्छा सा रंग ले लेता है, 1 बार 2 बार इसको पलटना पड़ेगा। देखिए कितना अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ गया है और हमारा नमकीन खस्ता बिल्कुल बेहतरीन सा बनकर तैयार हो गया है। तो अब इसको हम सर्व करेंगे। देखिए कितना बेहतरीन सा ये खस्ता लग रहा है। इसको आप बिस्किट की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, खारी की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं और चाय से भी खा सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन सा खस्ता बनकर तैयार होता है। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और चैनल पर नए आने वाले लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और आप लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे वीडियो को देखा, उसके लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम एक नई रेसिपी के साथ इंशाल्लाह। तब तक के लिए आप सबसे अल्लाह हाफिज़।